हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंतर्गत अपन असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस जो क्लास में अपन ने पढ़ा था वो लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत मशीन लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। मशीन लैंग्वेज में पूरा है ना कोडिंग जो अपन अलाउ कर रहे थे वो 0-1 में ही कर रहे थे। एक इंस्ट्रक्शंस को भी डिफ़ाइन कर रहे थे वो 0-1 में कर रहे थे। अब अपन क्या करेंगे, 0-1 को तो रिप्लेस करेंगे और 0-1 की जगह है ना कि अपन अपने लिए इजी रहे तो 0-1 कोड को हटा के अपन कुछ वर्ड्स में नाम यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोग्रामिंग इजी हो जाएगी। कई बार होता है ना कि जैसे मैं कहूँ कि इनको याद करो, जैसे मैंने कहा कि इनको याद करो, अब ये मान लो कि ये 0-1 की इंस्ट्रक्शंस है, ये है ना बिट्स में इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शंस है। अब मैं कहूँगी इनको याद करो। अब तुम कहोगे ये तो मेरे को है ना इतना जल्दी याद नहीं हो पाएंगे, मैं कहूँगी 2 मिनट में याद कर लो। तो तुमको कोई ज़रूरी नहीं है कोड याद हो जाए। तो ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि अपन को 0-1 के इतने कॉम्बिनेशन याद होंगे नहीं कि इसमें ना चेंजेज है, हर इंस्ट्रक्शंस में 0-1 चेंजेज है। तो ये लर्न करना डिफ़िकल्ट हो गया। अब तुम कहोगे इसको आसान में कैसे बना सकता हूँ। तो आसान बनाने के लिए फिर मैंने कह दिया कि मैंने इसका नाम ADD दे दिया, है ना। इस कोड का नाम मैंने मान लो HLT दे दिया, है ना। इस कोड का नाम MUL दे दिया, इस कोड का नाम मैंने मल्टीप्लाई DIV दे दिया। अब मैं कहूँ याद करो तो तुमको कुछ सेकंड में याद हो जाएंगे। तो क्या रीज़न है कि 0-1 कोड तो टिपिकल था याद करना। ये एड, HLT, MUL, डिवीज़न ये याद करना मेरे लिए बहुत इजी है। तो अब ये वर्ड्स बना दिए अपन ने, तो अपन क्या करेंगे, इस 0-1 को तो रिप्लेस करेंगे और 0-1 की जगह ये वर्ड्स में नाम यूज करेंगे। इससे क्या होगा कि अपना है ना प्रोग्रामिंग थोड़ा ईजी हो जाएगा करना, क्योंकि 0-1 हर कोई नहीं कर सकता। तो फिर अपने एक नई लैंग्वेज आ गई जिसको अपन नाम देंगे असेंबली लैंग्वेज। ये भी लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत ही आएगी। ये इसके इंस्ट्रक्शंस भी मशीन लैंग्वेज के जैसे ही होते हैं, क्योंकि ये एक लाइन अपन लिखेंगे फिर ये मशीन लैंग्वेज में ना वो कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो इसमें भी अपन को हार्डवेयर से रिलेटेड, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड प्रोग्रामिंग इसमें बना सकते हैं। लो लेवल टाइप की लैंग्वेज है जिसमें अपन सिस्टम प्रोग्रामिंग इसमें कर सकते हैं। पूरा हार्डवेयर को पूरा डील कर सकते हैं इस लैंग्वेज के थ्रू। फिर अपन देखें इसके बारे में और। अब असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, तो सबसे पहले तो इसका असेंबली लैंग्वेज के कुछ पॉइंट्स क्लियर करो कि असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी आती है, मशीन लैंग्वेज आती है। 0 जनरेशन में कौन सी आती है, मशीन लैंग्वेज आती है। सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज आती है, असेंबली लैंग्वेज आती है। पॉइंट याद होना चाहिए। फिर इस लैंग्वेज का क्या कंसेप्ट है कि इन दिस लैंग्वेज नेमोनिक कोड, है ना, इसको अपन बोलेंगे नेमोनिक कोड। ये जो है ना ये नेमोनिक कोड, नेमोनिक कोड एम साइलेंट रहेगा, इसका एग्जैक्ट नाम होगा नेमोनिक, एम साइलेंट रहेगा। तो ये ना याद होना चाहिए कि नेमोनिक कोड, एम को साइलेंट रखेंगे। नेमोनिक कोड शॉर्ट नेम्स हो गया, ये वर्ड्स में हो गया। इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट, यानी कि बाइनरी डिजिट की जगह वर्ड्स में है ना कुछ नाम यूज करेंगे। जो भी बाइनरी डिजिट के इक्विवेलेंट कोड है वर्ड्स में डिफाइन कर दिए। फिर आप बाइनरी कोड को तो हटा दो, इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट नेमोनिक कोड यूज कर लो। तो नेमोनिक कोड वर्ड्स में चलेंगे। इससे क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस लिखना आसान हो जाएगा। अब नेमोनिक कोड के कुछ एग्जांपल देखो, जैसे ALD है एक कोड है, ये नेमोनिक कोड है। HLT एक दूसरा कोड है। एड है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ऐसे सब हो गया, है ना। ACC हो गया। तो ऐसे सेलेक्टेड कोड है। तो इन कोड के थ्रू आप प्रोग्रामिंग करो। तो ये वर्ड्स में डिफाइन है ना, शॉर्ट नेम्स है। तो ये मुश्किल से 4, 5, 6, 8 कैरेक्टर से ज़्यादा ये लंबा नाम नहीं होगा। तो अपन जैसे LDA यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि लोड एक्यूमुलेटर, है ना। एक HLT यूज करते हैं तो हाल्ट का मतलब होता है
एंड का इंडिकेशन है, यूज्ड एट द एंड ऑफ प्रोग्राम टू स्टॉप, या प्रोग्राम का स्टॉप करना हो तो HLT लास्ट में लगा देते हैं अपन। अर्थमेटिक ऑपरेशन करना हो तो उसके लिए ADD कोड दे दिया, नाम दे दिया, मल्टीप्लाई MUL दे दिया, डिवीजन के लिए डिव दे दिया, सब्ट्रैक्शन के लिए सब दे दिया। तो ये वर्ड्स में कोड हो गए। इन कोड के थ्रू, ऐसे और भी बहुत सारे कोड हो सकते हैं, तो इन कोड के थ्रू अपन प्रोग्रामिंग करेंगे तो अपने लिए ईजी हो जाएगा। हाँ तो अपन 0 1 में कर रहे थे, अब कहाँ अपन कोड के थ्रू कर रहे हैं। फिर इसमें एक थ्योरी और आएगी। अब तुमको मैंने बताया कंप्यूटर 0 1 के अलावा कुछ भी नहीं समझता, तो फिर इन कोड को कैसे समझेगा। तो अब इन कोड को समझाने के लिए फिर एक है ना प्रोग्राम बीच में अपन लाएंगे, तो वो कहलाएगा आपका ट्रांसलेटर प्रोग्राम, जिसको अपन आगे जाके असेंबलर नाम देंगे। तो पहले असेंबलर समझेगा, फिर असेंबलर कंप्यूटर में ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में, फिर मशीन कोड से वापस असेंबलर के थ्रू अपने पास रिजल्ट्स आएगा। तो द असेंबली लैंग्वेज अलाउ अस टू, असेंबली लैंग्वेज अपन को क्या अलाउ करती है, रेफर टू इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी लोकेशंस बाय लेटर्स एंड सिंबॉलिक नेम्स। कोई भी इंस्ट्रक्शंस अपन देंगे या कोई भी मेमोरी लोकेशंस पे डेटा रखेंगे तो अपन है ना नेमोनिक कोड के थ्रू करेंगे पूरा काम। आप कोई भी डेटा सेगमेंट सेक्टर बनाओगे तो नोमेनक्लेचर असाइन करोगे, तो मेमोरी लोकेशंस पे क्या नाम देना चाह रहे हो, है ना, कोई भी इंस्ट्रक्शंस डिफाइन करोगे तो इनके थ्रू करोगे। तो कोई भी असेंबली लैंग्वेज में अपन प्रोग्राम लिखेंगे कि जैसे मान लो तुमने एक कोड लिख दिया, ये असेंबली लैंग्वेज का एक कोड लिख दिया, ये कोड लिख दिया, तो ये कोड ऑफ असेंबली लैंग्वेज। अब तो इस कोड को अपन सोर्स कोड नाम दे देंगे कि जो भी तुम कोडिंग लिखोगे वो सोर्स कोड कहलाएगा। तो ए प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम या सोर्स कोड कह सकते हो। कोई भी अगर असेंबली लैंग्वेज में अपन प्रोग्राम लिखते हैं उसको अपन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम या सोर्स कोड कह सकते हैं। फिर असेंबलर क्या करेगा, असेंबलर ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है, इज यूज्ड टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यानी सोर्स कोड इनटू ए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, है ना, बिकॉज कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज एंड नो अदर लैंग्वेज। क्योंकि कंप्यूटर 0 1 के अलावा कुछ भी नहीं समझ सकता, तो अपना जो असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम होगा उसको ये असेंबलर कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। असेंबलर के थ्रू असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम कंप्यूटर समझ पाएगा। अगर आपको असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम करना है तो असेंबलर एक प्रोग्राम होगा, वो कंप्यूटर में इंस्टॉल करो। फिर असेंबलर के थ्रू सोर्स को पहले सोर्स कोड लिखो, फिर असेंबलर के थ्रू कन्वर्जन करो। अगर कुछ एरर होगी तो असेंबलर डिटेक्ट कर देगा, फिर एरर को करेक्ट करो, फिर देन उसको फिर कंपाइलेशन करो, है ना, इंटरप्रिएट करके और फिर रन कराओ। तो असेंबली लैंग्वेज यहाँ आएगी, वहाँ असेंबलर आएगा। असेंबलर क्या है, ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। क्या करेगा, कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू ए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम बिकॉज कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज एंड नो अदर लैंग्वेज। कंप्यूटर ओनली 0 1 के अलावा कुछ नहीं समझता। फिर देखें आगे, फिर असेंबली लैंग्वेज के है ना एडवांटेज देखो और डिसएडवांटेज देखो। देखो असेंबली लैंग्वेज के जो एडवांटेज थे, ईजियर टू रीड एंड राइट। तुम कहोगे क्यों, क्योंकि इसमें है ना नेमोनिक कोड की वजह से अपन को रीड करना राइट करना इजी हो गया। ईजियर टू मॉडिफाई, कोई भी प्रोग्राम में करेक्शन करना हो तो वो भी इजी हो गया। इजीली रीलोकेटेबल, कि कोई भी अगर अपन को लाइन को इनको सर्च करना हो तो अपन इजी वे में लोकेटेबल कर सकते हैं उसको, है ना। नो वरी अबाउट एड्रेसेस, एड्रेसेस अपन यहाँ यूज करेंगे नहीं तो एड्रेसेस यहाँ डिफाइन ही नहीं होंगे, डायरेक्ट अपन वेरिएबल्स बनाएंगे वो मेमोरी लोकेशन पे डिफाइन हो जाएंगे। तो अपन को ये 4 इसके मेजर एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज में देखें तो वो मशीन लैंग्वेज के जो डिसएडवांटेज थे लगभग वही यहाँ पे डिसएडवांटेज रहेंगे। मशीन डिपेंडेंट है, असेंबली लैंग्वेज भी
मशीन पे डिपेंड करती है पूरी। एक मशीन पे कोड अगर रन हो गया तो कोई ज़रूरी नहीं कि दूसरी मशीन पे ही हो जाए। हर मशीन पे अलग अलग कोड कुछ चेंजेस हो सकता है मशीन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मशीन में क्या होता है कि मशीन का जो प्रोसेसर होता है आर्किटेक्चरल होता है। कोई मशीन 16 बिट पे बेस होती है, कोई मशीन आपकी 32 बिट का बेस लेके चलती है, कोई मशीन आपकी है ना 64 बिट पे बेस होता है। तो सीपीयू का भी आर्किटेक्चरल अलग अलग हो गया। तो सीपीयू क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को लेगा, एग्जीक्यूट करेगा, रिजल्ट देगा। तो ये लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट है। नॉलेज ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड, हार्डवेयर के नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर हार्डवेयर का नॉलेज नहीं है तो आप इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। मशीन लेवल कोडिंग एफिशिएंस, इसमें एक पॉइंट और होगा। इसमें वैसे तो वही कंसेप्ट हो गया, जैसे अपन कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं ना, तो जैसे आपने एक इंस्ट्रक्शंस लिखा तो वो रिप्लेस हो जाता है मशीन कोड में। तो ये मशीन लेवल कोडिंग का इसका पूरा बेस है। असेंबली लैंग्वेज में जो लिखते हैं वो जैसे मशीन लैंग्वेज का कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट यहाँ लेके चलते हैं अपन। तो इसमें टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होने के बाद टाइम वेस्ट होगा, इससे अपना काम स्लो होगा। तो इसके ये डिसएडवांटेज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखें अपन, है ना। अब इस पर देखो, अब अपन ने कहा पढ़ा था ना कि असेंबली लैंग्वेज जहाँ होगी वहाँ पे असेंबलर आएगा। तो असेंबलर क्या है, तो असेंबलर इज ए सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स कह दो कि असेंबलर क्या है, एक प्रोग्राम्स है, एक सॉफ्टवेयर कह दो। क्या करेगा कि अपन असेंबली लैंग्वेज और कंप्यूटर के बीच ये कार्य करेगा। क्या काम करेगा, असेंबली लैंग्वेज इज ए सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू एन इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम ऑफ ए कंप्यूटर। असेंबलर क्या करेगा, असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है अपन लिखेंगे उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। असेंबलर इज एक्चुअली एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम होता है रिटन इन मशीन लैंग्वेज। कोई पूछा असेंबलर कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये मशीन लैंग्वेज में लिखा गया है। यह एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है। असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम अपन लिखेंगे वो आपका सोर्स कोड कहलाएगा। असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम लिखोगे वो सोर्स कोड कहलाएगा। असेंबली लैंग्वेज में द असेंबलर कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम नोन एज ऑब्जेक्ट कोड है आफ्टर कन्वर्जन। तो असेंबलर कन्वर्जन करके एक नया ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाएगा, है ना। तो द असेंबलर कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम नोन एज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, और ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हो। सिंपल सा असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख दिया, वो सोर्स कोड। फिर असेंबलर एक्सेप्ट करेगा, कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके एक नया कोड बनाएगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कह दो या ऑब्जेक्ट कोड कह दो। फिर देखो नेक्स्ट, अब असेंबलर कैसे काम करेगा। हाउ टू वर्क असेंबलर। तो असेंबलर क्या है, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम अपन लिख देंगे तो वो तो आपका सोर्स कोड हो गया। तो नॉर्मली जैसे आपने असेंबली लैंग्वेज का एक कोड लिख दिया, मान लो ये कोड लिख दिया, ये आपका एक कोड हो गया, ये है ना, ये आपका कोड हो गया रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। तो ये आपका सोर्स कोड कहलाएगा। फिर इसको अपन है ना असेंबलर को सबमिट करेंगे, तो ये इनपुट में जाएगा, यहाँ से चलेगा, असेंबलर उसको चेक करेगा, 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन चेक करता हुआ चलेगा। अगर फर्स्ट लाइन में एरर है तो आगे नहीं, वो एरर बता देगा। फिर उसको करेक्ट करो, फिर करेक्ट करने के बाद वो ट्रांसलेट करेगा सेम टाइम, फिर नेक्स्ट लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर सेम टाइम ट्रांसलेट करेगा। तो ये है ना असेंबलर एज ए 1 बाय 1 ये ट्रांसलेशन करता है 1 बाय 1। मतलब ये कोडिंग होगी ये लाइन बाय लाइन, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा और फिर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अगर एरर फ्री प्रोग्राम है तो जो आउटपुट आएगा वो कहलाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हो। ये मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम होगा, इसको अपन ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकता हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कोड। ये आप सोर्स कोड भी कह सकते हो इसको, सोर्स कोड। असेंबलर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम हो गया, ये एक प्रोग्राम का नाम है। व्हाट डू यू मीन बाय असेंबलर। असेंबलर इज ए प्रोग्राम
ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये भी लो लेवल लैंग्वेज है, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है ना। ये लगभग 1952 से इसकी हिस्ट्री शुरू होती है। असेंबली लैंग्वेज को जो डेवलप हुई थी वो 1952, ये भी ईयर याद रख सकते हो। फिर ये लो लेवल में तो क्या होता है कि एक लिमिटेशन वर्क होता है। फिर तुम कहोगे कि अपन को तो बिजनेस से रिलेटेड काम करना हो, तो फिर ये ऐसे मानो 1950 के आसपास, 55 के आसपास जितने भी ये टेक्नोलॉजिस्ट थे, जितने भी ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड थे, जितने भी सिस्टम एनालिस्ट थे, सब ने फिर एक है ना मीटिंग कॉल करके एक कॉन्फ्रेंस को कॉल किया। फिर वहाँ पे सजेशन दिया कि ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो इंग्लिश के जैसे हो, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज हो। तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज का सजेशन दिया। तो फिर 1955 के आसपास फिर इन लैंग्वेज को थोड़ा, ये तो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज करने लगे। फिर बिजनेस के लिए नई लैंग्वेज मार्केट में आ गई। तो ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो इंग्लिश के सिमिलर हो। तो फिर अपने है ना नेक्स्ट जो लैंग्वेज डेवलप हुई वो अपनी HLL कहलाएगी। वो HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। HLL हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें अपन बिजनेस से रिलेटेड एप्लीकेशंस डेवलप कर ले। अपन को सिस्टम बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाने हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने हो, तो फिर अपन इन लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो 1958 से इन लैंग्वेज की हिस्ट्री अपनी होती है स्टार्ट। तो 1958 से 2000 तक कितनी सारी लैंग्वेज आई और कितनी आउटडेटेड हो गई, रिसेंटली फिर चेंज होती गई। अभी जैसे अपन देखते हैं C++ है, C लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन है, रूबी है ना, ऐसे PHP है, ऐसे कई सारी लैंग्वेज है। फिर हर लैंग्वेज का अलग अलग रोल है। तो कुछ थर्ड जनरेशन में चले गई, फिर थर्ड जनरेशन की थ्योरी चेंज हो गई, फिर फोर्थ जनरेशन में आ गई, फोर्थ जनरेशन से फिर अपन फिफ्थ जनरेशन में प्रवेश कर गए। तो ये इस लैंग्वेज को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।